अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं वरीशा खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आईसीसी ने की तासुब की नई मिसाल, कायम इंटरनेशनल क्रिकेट के दोहरे मयार की एक और मिसाल। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर, स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। आईसीसी का एलामिया जारी, कहा भारत में बांग्लादेशी टीम को किसी किस्म का खतरा नहीं। इस सतह पर टूर्नामेंट शेड्यूल में तब्दीली मुनासिब नहीं। BCB के तहफुजात का तफसीली जायजा लिया गया। वफाकी और रियासती सतह के सिक्योरिटी इंतजाम का प्लान शेयर किया। बांग्लादेश ने अपने मैचेस भारत मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान देगा आईसीसी को बड़ा झटका, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, हमने आईसीसी से ज्यादा अपनी हुकूमत के ताबे हैं। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। दोगला रवैया कबूल नहीं, पहले हुकूमत फैसला बता दे, फिर प्लान ABC तैयार है। पाक फौज इन गवादर, बड़ा रेस्क्यू, बड़ा ऑपरेशन। अफवाज पाकिस्तान का गवादर से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। यह ऑपरेशन श्रीलंकन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की दरखास्त पर किया गया। इत्तला मिलते ही पाक बहरिया ने अपने जहाजों PNS मॉर्विन और तबुक को फौरी इमदाद ऑपरेशन के लिए रवाना किया। अफवाज पाकिस्तान के जहाजों ने इंडोनेशिया के परचम बरदार जहाज MV ग्रे पॉम से बीमार श्रीलंकन अमले को रेस्क्यू किया। बीमार एहलकार को PNS तबूक पर मुंतकिल करके फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। दर्ज हो गया मुकदमा, तायुन हो गया। जिम्मेदारों का सानहा गुल प्लाजा का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में गफलत बरतने और लापरवाही के दफात शामिल, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। मतन में कहा गया है कि आग लगने के वाकयात में शदीद गफलत का मुजाहरा किया गया। गुल प्लाजा में हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे। लाइट बुझाने की वजह से लोगों को मुश्किलात हुई। कई गेट बंद होने की वजह से सूरत हाल खराब हुई है। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान का कहना है कि गुल प्लाजा में सर्चिंग का अमल जारी है। मलबा भी अब कम रह गया है। कराची के गुल प्लाजा में होने वाली आतिशज़दी के हवाले से चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि तमाम चीज़ें मुकम्मल होने के बाद SBCA का काम शुरू हो जाएगा। शिफ्टें रोटेट हो रही हैं और सर्दी के बावजूद काम किया जा रहा है। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान ने बताया कि नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और साइट एरिया में आग लगी, जिस पर फौरी रिस्पॉन्स किया गया। वो जो तारीख राहों में मारे गए सानहा गुल प्लाजा में लापता अफराद की अपडेट लिस्ट आवेजा कर दी गई है। सिंध हेल्प डेस्क के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 82 हो गई है। फहरिस्त में 11 साल से 70 साल के तक अफराद की उम्रें भी शामिल की गई हैं। अपडेट लिस्ट में घर का पता और दुकान नंबर भी लिखा गया है। लापता अफराद की तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भी शामिल हैं। गुल प्लाजा की आग पर सियासी चिंगारियां। मुत्तहिदा पाकिस्तान का सानहा गुल प्लाजा की आज़ाद और जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। उठने वाले सवालात पर वज़ीर आला गुमराह कर रहे हैं। सानहा गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात। मेयर कराची इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? MK रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सवाल कुछ है, जवाब कुछ और दिया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध सानहा के 22 घंटे बाद क्यों पहुंचे? सवाल पूछने पर कहते हैं सियासत की जा रही है। ये भी ना पूछें वज़ीर आला कहाँ थे, वुज़रा की इतनी बड़ी तादाद कहाँ थी? हर सवाल का जवाब है, मगर तुम खुद को बचा रहे हो। हमारा जवाब भी सुन लें। फारूक भाई फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने रद्द अमल दे दिया है। शर्जील मेमन का कहना है कि फारूक सत्तार हकीकत मस्ख नहीं कर सकते। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम पर बात की। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार है। उनका कहना है कि ये तमाम गैर कानूनी इक़दाम 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। फारूक सत्तार झुटला नहीं सकते कि इन फैसलों ने आगे चलकर गुल प्लाजा साहने को जन्म दिया।
शाहिद खाकान गुल प्लाजा के गम से हलकान, गुल प्लाजा सानहे से सबक सीखना चाहिए। सानहे की तफ्तीश रिवायती अंदाज में हुई, कोशिश करनी चाहिए मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो। नए सूबे या कराची को विफाक के हवाले करना, ये बातें आईनी तरमीम के मुतक़्क़ी हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं वर्षा के जख्मों पर मरहम रखने का कोई मौसर इकदाम नहीं हो रहा। बदकिस्मती से कराची की बड़ी आबादी पानी टैंकर से लेती है। कराची में पानी के कारोबार में हर किस्म का माफिया शामिल है। कराची में पानी का कारोबार सैकड़ों अरब का हो गया। कहां पहुंच गए मेयर कराची? मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा साहने के मुतासिर नौजवान आमिर के घर रेलवे कॉलोनी आमद। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मुतासिर आमिर के अहलखाना से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। कहा, मुश्किल और दुख की इस घड़ी में पूरी सिंध हुकूमत आपके साथ खड़ी है। इंसानी जान का कोई नैमो बदल नहीं, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। ख्वाजा ने छेड़ा नए सूबों का राग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में नए सूबे बनाने की हिमायत करते हुए कहा कि नए सूबों में कोई हर्ज नहीं है और किसी को इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। लाहौर में थिंक फेस्ट से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नए सूबों में कोई हर्ज नहीं, किसी को इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। 27वीं तरमीम में 2 चीज़ें ड्रॉप की गई। एक लोकल गवर्नमेंट की थी जिस पर काफ़ी एतराज़ात थे। उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट को अपने लिए खतरा समझने की बजाय नर्सरी की तरह समझें। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन केएमसी का शहर भर में 418 सड़कों की अस्तर-ए-नौ तामीर का फैसला। तर्जुमान केएमसी के मुताबिक मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का इजलास हुआ। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी का अमल जारी है, इसलिए जल्द अज जल्द टेंडर्स का इजरा किया जाएगा और तरक्याती काम फौरी तौर पर शुरू किए जाएंगे। कोशिश है शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द बेहतर हो ताकि कराची के अवाम इस तब्दीली को अमलन महसूस कर सके। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर कराची के लिए खुसूसी पैकेज और इजाफी फंड्स फराहम किए जा रहे हैं ताकि शहर के दरीना मसाइल हल किए जा सकें। तबाह कर दिया केपीके, बर्बाद कर दिया सूबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली ने कहा है कि पीटीआई सूबे को बर्बाद कर चुकी, अब मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती है। एक बयान में इख्तियार वली ने कहा कि मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई मुसलसल मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार की कोशिश कर रही है। ये सूबे को बर्बाद कर चुके और अब मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अवाम इनकी बातों में नहीं आएंगे। अफगान तालिबान अफगानियों का बबाले जान। अफगान तालिबान का नाम नहाद दस्तूर तबकाती तकसीम पर मबनी इंसानी हकूक और गुलामी का मुसव्विदा। अफगानिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुसलसल इजाफा, खवातीन की तालीम पर पाबंदियाँ, मजहबी अक़लियतों के हकूक की पामाली और आज़ादी इजहार पर क्रैकडाउन ने अफगानिस्तान को आलमी सतह पर शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है। अफगान तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार निज़ाम की बुनियाद मजहब की मनपसंद और मस्ख़ शुदा तशरीह पर रखी गई है। अफगान जरीदा काबुल ना के मुताबिक दस्तावेज़ में अफगान अवाम को उल्मा, अशराफिया, मुतवस्सित, निचले तबके के ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। ये ज़ाबता 3 हिस्सों, 10 अब्वाब और 119 शक़ों पर मुश्तमिल है। दस्तावेज़ में जिस्मानी सज़ाओं में नुमाया इजाफे और तालिबान पर तनक़ीद को काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया। बानी पीटीआई को एनआरओ देने वाला अब कोई नहीं, रिहाई सिर्फ अदालतों के जरिए हो सकती है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं तहरीक इंसाफ अब तहरीक इंतशार बन चुकी है। हमने इक्तिसादी लॉन्ग मार्च करना है। करप्शन में सजा याफ्ता शख्स को बचाने के लिए पूरे मुल्क को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। मौरिका हक में कामयाबी मिली, अब मौरिका तरक्की के लिए मिलकर काम करें। हमारा मिशन दुश्मन से पाकिस्तान में बदअमनी इंतशार के जरिए बदला लेना है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 19 मंजिला होटल में आग लग गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक आग होटल के बेसमेंट पर लगी। होटल से 180 लोगों को रेस्क्यू किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि इमारत के अंदर अब कोई शख्स मौजूद नहीं। आग की वजह से शदीद जख्मी एक शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस
लाहौर फैसल कामरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आग को फौरी तौर पर कंट्रोल किया गया, जिसकी वजह से बड़े हादसे से बच गए। आग लगने की वजूहात का पता चल रहा है। चीन का जो यार है समझो अमेरिका का गद्दार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से मुआहदा करने की सूरत में कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म कारनी समझते हैं कि वो चीनी मसनूआत अमेरिका भेजने के लिए कनाडा को चीन का ड्रॉप पोर्ट बना देंगे तो वो सख्त गलतफहमी में मुब्तला हैं। आवारा कुत्ते आपे से बाहर हो गए। कराची में 1 जनवरी से अब तक 3000 से ज्यादा कुत्तों के काटने के केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में कुत्तों के काटने के केसेस में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तर्जुमान इंडस अस्पताल के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में रवा साल अब तक कुत्तों के काटने के 3040 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 5 दिन में कुत्तों ने 850 अफराद को काट लिया। तर्जुमान के मुताबिक 1 जनवरी से अब तक इंडस अस्पताल में सबसे ज्यादा 1300 से ज्यादा डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची के इलाके गडाफ सिटी में दरख्त से लटकी लाश बरामद। लाश के हाथ बंधे हुए थे। लाश के हाथ शनाख्त हाल ना हो सकी। वाक़े की नौयत हाल कंफर्म नहीं हो सकी। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने लाश दरख्त से उतारी अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची एयरपोर्ट पर एफआईए इमिग्रेशन की कार्रवाई। जाली ड्राइविंग लाइसेंस पर तुर्की का वर्क वीजा हासिल करने वाला मुसाफिर गिरफ्तार। मुसाफिर ने जाली लाइसेंस पर ड्राइवर की मुलाजमत के लिए वर्क वीजा हासिल किया था। मुलजिम को एफआईए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची के हवाले कर दिया गया। कराची में भी सर्दी के डेरे। कराची में साइबेरिया की यखबस्ता हवाएं शहरी सर्दी के बाद ठिठर कर रह गए। दर्जा हरारत गिर गया। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में दर्जा हरारत कम से कम 3 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 5.8 डिग्री गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी के दौरान हादसात में होने वाले जानी नुकसान की तफसीलात सामने आ गई हैं। पीडीएम ने 22 जनवरी से अब तक बारिशों और बर्फबारी से होने वाले जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। गरज चमक के साथ तेज बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला पेश गोई सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसात के दौरान 9 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें से 7 बच्चे, 1 मर्द और 1 खातून शामिल हैं। बारिशों और बर्फबारी के बायस 5 घरों को जिस्मी नुकसान पहुंचा। और पाकिस्तान में फुटबॉल के अच्छे दिन आ रहे हैं। फुटबॉल के मैदान में भी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से खेलों के मैदान में भी मुल्क को नुमाया मकाम दिलाने की कोशिशें रंग लाने लगी। फीफा सदर का जल्द पाकिस्तान दौरे का ऐलान। फीफा सदर का कहना है कि ये दौरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वादे और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नई क़यादत पर एतमाद की बुनियाद पर हुआ। पाकिस्तान फुटबॉल खेलने वाला एक अजीम मुल्क है।